प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फार्मासिस्ट भर्ती में चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति न होने पर अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में अनवरत चलते आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि अनशन में आज सभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। विरोध प्रदर्शन करता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मीडिया के पहुंचने पर पुलिस ने अपनी आक्रामकता कम की। आपको बता दें कि उन्हें किसी भी अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के साथ शासन और प्रशासन द्वारा हद से ज्यादा उनके साथ ज्यादती की गई। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती विगत 4 वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। आयोग लंबित वादों के निस्तारण व भर्ती प्रक्रिया में कोई रुचि ही नहीं दिखा रहा है, जिससे चयनित बेरोजगार सामाजिक, मानसिक, आर्थिक आदि रूप से प्रताड़ना झेल रहे हैं। उनकी मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द अग्रेसित किया जाए, जिससे चयनित अभ्यर्थी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह पढ़ाओ? जब पढ़ा के जब नौकरी ही नहीं दोगे तो बेटी को क्यों पढ़ाओ? बेटी बचाओ और शादी कराओ, बस इतना ही करो, बेटी को पढ़ाओ नहीं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जब से उसका गठन हुआ है 32 से 33 भर्तियां निकाली हैं, जिनमें से 24 से 25 भर्तियां अभी भी हाईकोर्ट न्यायालय में पेंडिंग पड़ी हुई। सरकार से गुजारिश यही करना है कि युवाओं के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें। आप वोट बैंक चाहते हैं तब आप युवाओं को लैपटॉप और मोबाइल बांट देते हो, और जब बच्चा उसी मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ के पेपर निकाल लेता है और नौकरी के लिए गुहार लगाता है तो आप उसको धरने पे बैठवा देते हो। जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ इको गार्डन क्षेत्र में। मेरे ठीक पीछे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती के विज्ञापन संख्या 2019 एवं दिनांक 16 मार्च 2023 से अब ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अब ये अभ्यर्थी हैं। हालांकि इन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आप लोग ने आवास का घेराव करने का प्रयास किया, तो इनको डिटेन भी आप लोग को किया गया था, 5 लोगों को। कौन बताना चाहेगा आप लोग की मुख्य समस्या क्या है असल में? जी, मेरा नाम दुष्यंत कुमार सिंह है। आप जैसे कि देख सकते हैं, हम लोग यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वो प्रदेश के विभिन्न दूर दराज जिलों से आकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले लगभग 6 दिनों से हम लोग यहाँ बारिश धूप झेलते हुए अपनी मांगों को रख रहे हैं, किंतु सरकार पता नहीं कैसी गूंगी बहरी और निकम्मी हो चुकी है कि हम लोग की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आज से लगभग दो दिवस पूर्व हम लोगों ने विधानसभा भी घेरने का प्रयास किया था। वहाँ भी हम लोग को बल प्रयोग करके मारते पीटते हुए ले आकर के यहाँ बिठा दिया गया। उसके पश्चात हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास भी घेरने का प्रयास किया गया, वहाँ भी हमारे भाइयों को मारा गया, हमारी बहनों को घसीटा गया और ले आकर के यहाँ बैठा दिया गया। मैं बस मात्र सरकार से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप भर्ती और वैकेंसियां निकालते हैं और हम लोग को चयन करते हैं हम लोग का, तो उसमें हम लोग की गलती क्या है जो हम लोग लाठी डंडा और धूप बारिश झेल रहे हैं? आखिरकार हम लोगों ने अपने माता पिता का एक अमूल्य धन जो उन्होंने पेट काट कर पसीना बहा कर इकट्ठा किया है, हमने उससे पढ़ाई की। उसके बाद हमने आपकी समस्त प्रक्रियाएं, एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितनी भी आपकी प्रक्रियाएं होती हैं सारी एकदम विधि पूर्वक पूर्ण की। किंतु ऐसी हमसे क्या गलती हो गई है जो आप हमें यहाँ दर दर भटकने को मजबूर कर रहे हैं? स्थिति हम लोग की ये हो चुकी है कि आज हम लोग के पास पैसे नहीं बचे। हम लोग 20-20 रुपए चंदा लगाकर किसी प्रकार अच्छे बुरे खाने की व्यवस्था करके अपना पेट पाल रहे हैं। अब हमारी स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हम लोग अब आत्मदाह करने की राह पर हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ सरकार से एकमात्र निवेदन इतना है कि हम लोग की इस दीनहीन परिस्थिति को देखते हुए कृपा करके हमारी इस दशा का निवारण कीजिए। लखनऊ खंडपीठ में हमारी डेट लगी हुई है, जिसमें सरकार भी प्रतिभागी है, यदि और सरकार उसमें मुख्य रिस्पोंडेंट है। यदि सरकार के सीनियर अधिवक्ता माननीय वीके शाही जी और गौरव मेहरोत्रा जी जो आयोग के सीनियर अधिवक्ता है, यदि वो वहाँ खड़े हो जाते हैं तो हमारा केस का निस्तारण मात्र आधे घंटे में न्यायालय से हो जाएगा और हम ज्वाइनिंग को प्रेषित हो जाएंगे। यही मांग उठाते उठाते विगत हमें 5 वर्ष बीत चुके हैं। हर सरकारी दरवाजे पर सिर्फ और सिर्फ हमें ठोकरें मिली हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी मात्र हमें ठोकरें ही प्राप्त हुई हैं, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें आज तक कभी भी कोई उचित निवारण नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके कर्मचारियों की, जैसे यूपी SSC आयोग है हमारा जिसने हमारी भर्ती निकाली है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही अधीन है। वहाँ के अध्यक्ष माननीय श्री प्रवीर कुमार जी, उन्होंने निकम्मेपन और निकम्मेबाजी की ऐसी इंतहा पार कर रखी है कि जब भी हम वहाँ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ हमें वहां से बेइज्जत करके और बलपूर्वक भगाते हैं और कहते हैं कि आप हमारा
यहाँ जब तक आपका कोर्ट से निस्तारण नहीं होगा आपका कोई भला नहीं होगा। मैं माननीय प्रवीर कुमार जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब सारा सरकारी महकमा और सारा न्याय विभाग आयोग का जो केस को निस्तारित करने में इस्तेमाल होता है, जब वो आपके अधीन है तो आप हमारा केस क्यों नहीं निस्तारित करवा सकते हैं? जब सरकारें तय समय पर चुनाव करवा सकती हैं तो क्यों तय समय पर वैकेंसियां क्यों नहीं ले सकती हैं? आज हम में से ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने 39 साल पर यह परीक्षा पास की थी और चयन किया था, आज उनकी उम्र 43 से 44-45 साल हो चुकी है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अब ओवर एज हो चुके हैं, वो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो क्या वो सरकारी स्वरोजगार नीति के अनुसार अब वो ठेला लगाएं? यही चाहती है सरकार हमसे। कृपा करके हमारी ये विनती सुनिए, अन्यथा हम बहुत संकट में हैं और हमारे केस का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र को करवाया जाए, जो कि लखनऊ खंडपीठ में लगा हुआ है। सर वैसे तो अभी 16 तारीख से स्टार्ट हो, लेकिन इससे पहले 4 साल से धरना हो रहा है और ये धरना कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन ना ही सरकार सुन रही है और ना ही सरकार के कानों तक तो जू ही नहीं रेंग रहा है कि बच्चे भी हैं। अरे हम लोग कहते हैं कि बेटियां, सरकार गूंगी है, बहरी है, भी कहे सब है, क्योंकि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तरह पढ़ाओ? जब पढ़ा के जब नौकरी ही नहीं दोगे तो बेटी को क्यों पढ़ाओ? अरे कहो बेटी बचाओ और शादी कराओ, बस इतना ही करो, बेटी को पढ़ाओ नहीं। बेटी का बस कहा जाता है एक टाइम लिमिट दिया था, हाँ बेटियों को तो इतना पढ़ा के इतने टाइम में, उसको टाइम बहुत कम मिलता है कि इतने टाइम में उनको सब कुछ करना है। अब टाइम हम लोग 5 साल हो गए सर, बताइए 5 साल नौकरी का वेट कर रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं। और माता पिता इतना, मतलब हम लोग इतने गरीब हैं, माता पिता पेट काट काट के हम लोग को पढ़ाए हैं और पेट काट काट के पढ़ाने के बाद नौकरी मिलने के बाद हम लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं। ये हम लोग दर दर भटक रहे हैं क्यों? हम लोग की गलती क्या है? आखिर सरकार बताए हमारी क्या गलती है? क्यों हम लोग को इतना पीटा दिया जा रहा है? सरकार से एक ही गुहार है हमारी कि जल्द से जल्द नियुक्ति कराई जाए और 20 तारीख को जो केस लगा है उसमें महाधिवक्ता जो भी हैं उनको भेजा जाए। बस यही हमारी गुहार है और कुछ नहीं। कब तक बैठे रहने का इरादा है? जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा? 5 साल तो हो गए, अभी तक मिला नहीं, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो जीवन वैसे भी बर्बाद है, यहीं बैठ के बर्बाद कर दें, कम से कम आपको पता तो चले कि जीवन बर्बाद क्यों हुआ। नौकरियां तो सरकार भर भर के दे रही है, आप करें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप लोग धरने पर बैठ गए। हाँ, हम लोगों के पास 2 नौकरी है, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे कि कौन सी वाली करें। सत्यता पकड़े सरकार, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा कि विधानसभा में केवल बोल दिया इतनी की भर्तियां पूरी हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक समय में इस भर्ती को पूर्ण बता दिया था विधानसभा में, जो आज तक पूर्ण नहीं हुई है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि केवल जो भर्तियां दिखाई जाती है केवल कागजों तक सीमित रह जाती है? मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी मैं समझता हूँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जब से उसका गठन हुआ है 32 से 33 भर्तियां निकाली हैं, जिनमें से 24 से 25 भर्तियां अभी भी हाईकोर्ट न्यायालय में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 9 साल हो रहे हैं। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? सरकार से गुजारिश यही करना है कि युवाओं के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें। जब आप राजनीति चाहते हैं, आप वोट बैंक चाहते हैं, तब आप युवाओं को लैपटॉप और मोबाइल बांट देते हो, और जब बच्चा उसी मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ के पेपर निकाल लेता है और नौकरी के लिए गुहार लगाता है तो आप उसको धरने पे बैठवा देते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ये फार्मासिस्ट के बच्चे बैठे हुए जिनकी अपनी पीड़ा है और जो सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं, तो अब देखते हैं इस पे सरकार की अपनी क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि जैसे इन्होंने बताया कल इनकी आप लोगों की यहाँ पे डेट लगी हुई है, तो जैसा भी होगा एक बार इनकी आखिर इसके सवाल जवाब से करेंगे। कैमरामैन के साथ